नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमारी चंपा आज पीजी सेमेस्टर 1 द्वितीय पत्र अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन एवं नामकरण पर व्याख्यान प्रस्तुत कर रही हूँ। वास्तव में काल विभाजन की समस्या अत्यंत ही जटिल है। इसके लिए हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों ने अनेक प्रकार की पद्धतियों का सहारा लिया है, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित करने की पद्धति ही अधिक प्रचलित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त किया है। पहला है आदिकाल या वीरगाथा काल। समय है संवत 1050 से 1375। दूसरा है पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल, संवत 1375 से 1700। तीसरा है उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल। समय है संवत 1700 से 1900। चौथा है आधुनिक काल या गद्यकाल। समय है संवत 1900 से अब तक। यूं तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण लेखकों ने काफ़ी महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए हैं, लेकिन शुक्ल जी के बाद सबसे अधिक सफलता इस क्षेत्र में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को मिली है। यहाँ मैं संक्षेप में चारों कालों के संबंध में वर्णन करने जा रही हूँ। पहला है आदिकाल या वीरगाथा काल। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम युग का नामकरण तथा काल निर्धारण अत्यंत जटिल कार्य है। कुछ विद्वानों ने अपभ्रंश साहित्य को पुरानी हिंदी का साहित्य मानकर साहित्य इतिहास के प्रथम युग का प्रारंभ 7वीं या 8वीं शताब्दी से मान लिया है। दूसरे वर्ग के विद्वान 1000 ईस्वी से लगभग इस युग का आरंभ मानने के पक्ष में हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग का नाम वीरगाथा काल रखा है। शुक्ल जी के बाद आदिकालीन साहित्य की गहरी खोज हुई है। शुक्ल जी ने इस काल के साहित्य की 12 पुस्तकों का उल्लेख किया है। इन 12 पुस्तकों में कुछ बाद की रचनाएं प्रमाणित हो चुकी हैं, कुछ नोटिस मात्र हैं और कुछ में वीरता का चित्रण ही नहीं है। कुछ पुस्तकें अर्ध प्रमाणिक भी हैं। इस प्रकार शुक्ल जी के नामकरण की आधारशिला ही खिसक चुकी है। इतना ही नहीं, कुछ नवीन ग्रंथों की खोज हुई है और शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों को धर्म संबंधित देखकर साहित्य कोटि से निकाल दिया था, उनको भी साहित्य परिधि के अंदर ले लिया गया है। अनेक पुष्ट प्रमाणों के आधार पर इस काल का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल रखा है और यही नाम आज विद्वानों का मान्य है। दूसरा है भक्ति काल। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में भक्ति काल संबंधी शुक्ल जी के काल निर्धारण को विशेष स्वीकृति मिली है तथा उनके द्वारा किया गया अंतर्विभाजन प्रायः सभी इतिहासकारों द्वारा अपना लिया गया है। इन्होंने ही सर्वप्रथम हिंदी साहित्य इतिहास के पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल नाम दिया है तथा इसकी कालावधि संवत 1375 से संवत 1700 तक माना है। भक्ति काल की महिमा बहुत महान है। इस काल की रचनाओं में भक्ति का विविध रूपी विकास एवं भारतीय संस्कृति का उत्कृष्ट रूप दिखलाई पड़ता है। इसलिए बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर, जायसी, सूर, तुलसी जैसे महान कवियों के इस काल को स्वर्ण युग कहा है।
इस काल में अनेक संप्रदाय होने के कारण भक्त कवियों में भक्ति भावना विषयक पर्याप्त मतभेद दिखाई पड़ता है, किंतु इन भिन्न संप्रदाय एवं मतावलंबी कवियों की रचनाओं में एक सामान्य भक्ति की भावना के दर्शन होते हैं, जो भक्ति काव्य की मूल धारा की प्रेरणा है। इन कवियों में परस्पर अनेक वैचित्र्य एवं विभिन्नता होते हैं हुए भी जो सामान्य भावनाएं प्राप्त होती हैं, उन्हें लक्ष्य करके इस काल का नाम भक्ति काल रखा गया है। इस काल में 4 विभिन्न धाराएं प्रवाहित हुई हैं, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, निर्गुण मार्गी शाखा और सगुण मार्गी शाखा। फिर इन दोनों को भी 2-2 भागों में विभक्त किया गया है। निर्गुण मार्गी शाखा के अंतर्गत ज्ञान मार्गी शाखा है, जिसके प्रतिनिधि कवि कबीरदास हैं, और दूसरा है प्रेम मार्गी शाखा, जिसके प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। और सगुण भक्ति के अंतर्गत 2 शाखाएं आती हैं, जिसमें पहला है कृष्ण मार्गी शाखा, जिसके प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं, और राम मार्गी शाखा, जिसके प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हैं। ब्रह्म की अद्वैतता और एकता में अपने अपने ढंग से सभी का विश्वास है। व्यक्तिगत ईश्वर की कल्पना, इष्ट देव के प्रति अनन्य भाव, उनके नाम और रूप के प्रति आत्मीय अनुराग, गुरु के प्रति इष्ट देव जैसी श्रद्धा का भाव आदि प्रवृत्तियां भक्ति संप्रदायों में पाई जाती हैं। परंतु समस्त भक्तिकालीन साहित्य को एक सूत्र में बांधने वाली सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि विविध विश्वासों और आचारिक पद्धतियों वाले इन अगणित कवियों ने मानव जीवन के लिए जिन मूल्यों की खोज की है, उनमें पूर्ण समानता है। तीसरा है रीतिकाल। शुक्ल जी ने संवत 1700 से 19 तक के युग को रीतिकाल नाम दिया है। अनेक विद्वानों ने इस काल को अनेक नाम दिए हैं, लेकिन 4 नाम अधिक संगत प्रतीत होते हैं: रीतिकाल, श्रृंगार काल, कला काल और अलंकृत काल। इसमें से रीतिकाल और श्रृंगार काल का प्रचलन अधिक हुआ है। इस युग की प्रमुख प्रवृत्ति रीतिबद्धता है, अतः सर्वाधिक उपयुक्त नाम रीतिकाल ही है। हिंदी साहित्य के अधिकांश प्रसिद्ध विद्वान इसे ही मान्यता देते हैं, अतः इस मान्यता में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। रीतिकाल काव्य प्रायः ब्रज भाषा तथा उसके स्थानीय रूपों में लिखा गया। अधिकांश काव्य राजाश्रय में लिखा गया था। अधिक प्रवृत्ति अलंकृत काव्य लिखने की रही है। श्रृंगार के अंतर्गत काम, वासना और नारी सौंदर्य का चित्रण हुआ है। कहीं कहीं भक्ति भावना भी दिखाई दे जाती है। कुछ रचनाओं में वीर भावना, नीति उपदेश, लोक ज्ञान, व्यवहार आदि से संबंधित सामग्री मिलती है। इस युग के कवियों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण आध्यात्मिक न होकर सांसारिक अधिक है। चौथा है आधुनिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1900 से 1984 तक के काल को आधुनिक काल या गद्य काल की संज्ञा दी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रेस के उद्भव को ही आधुनिकता का वाहन मानते हैं और शुक्ल जी की तरह इस काल को गद्य काल ही मानते हैं। वस्तुतः इस काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना गद्य विकास है, किंतु इस काल में पद्य का भी विविधमुखी एवं महत्वपूर्ण विकास हुआ है। इस काल की कविता में विविध वादों के दर्शन होते हैं।
इन वादों का क्रमिक विकास इस प्रकार हुआ है: छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद एवं नई कविता इत्यादि। निष्कर्ष: हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन तथा विभिन्न युगों के नामकरण की समस्या का ऐसा समाधान नहीं मिलता जो बिल्कुल तर्कसंगत एवं संतोषप्रद हो। कुल मिलाकर कुछ संशोधन के साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन एवं नामकरण ही अधिक प्रचलित है।